फ्रेंड्स, हम लोग आज आई दृष्टि का पुरस्कार जो है ना, वो वाला थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सुबह सुबह इसलिए क्योंकि थोड़ा सा बाहर का आवाज़ कम आता है और प्लस टाइम भी है अभी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला? हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को, फिर उगना के जो है कविता के लिए। अंग्रेजी भाषा में अद्वैत कोट्टरी को, उनका जो उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय बिकम द बुद्ध के लिए। उर्दू भाषा में नेहा रुबाब को, उनका उपन्यास मजहरुल हक तारीख़ आज़ादी के लिए मिला है। ठीक है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? हिंदी भाषा में सुशील को शुक्ल को मिला है 1/12। ठीक है, तो 1/12 मतलब बच्चा लोग कैसे जोड़ते रहता है 1/12 बाल साहित्य पुरस्कार। अंग्रेजी भाषा में नितिन कुसलम्पा को मिला है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबल्स रिटोल्ड के लिए। संस्कृत भाषा में प्रीति पुजारा को बाल विश्वम के लिए मिला है। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? देखिए इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं श्याम सुंदर राय। तो लाइफ टाइम आप सुंदर नहीं रहोगे, ठीक है ना तो याद करने के लिए, तो लाइफ टाइम जो है मैं भी सुंदर नहीं रहूँगी, तो लाइफ टाइम श्याम सुंदर ऐसे याद हो जाएगा आपको। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी को मिला है। रक्षा अलंकरण पुरस्कार, रक्षा अलंकरण पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू और भारतीय सेना मेजर मनमीत जो है उनको मिला है। तो मंजीत और राम गोपाल, मंजीत और राम गोपाल, मंजीत और राम गोपाल, ठीक है। और मरणोपरांत मिला है राइफलमैन है रवि कुमार, कर्नल है मनप्रीत सिंह, उसके अलावा जो है हुमायूं और दिलवर खान को, ठीक है। दिलवर खान, हुमायूं, रवि कुमार, कर्नल मनप्रीत सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार मिला है, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार देखिए किसको मिला है? तो ये 5 है। एक है पराग नाइक, एक है उसके बाद नीरल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु वाला, उसके अलावा है सॉरी, तो ये कीर्ति चक्र जो है ना अब वो मिला है मरणोपरांत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार देखिए किसको मिला है दूरसंचार में? तो पराग नाइक है, नीरल नेटवर्क्स है, लेखा वायरलेस बेंगलुरु का है, प्रोफेसर रामभद्र मूर्ति है, उसके अलावा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ेंगे, उतना आपको जल्दी से याद कराना है। देवी शंकर अवस्थी स्मृति पुरस्कार जो है 30वां, ये मिला है दलपत सिंह राजपुरोहित को, देवी शंकर, ठीक है राजपुरोहित को, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान राजपुरोहित को मिला है 30वां, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैकग्रेगर वाला में। मैकग्रेगर जो है मेमोरियल मेडल पुरस्कार पांडा और पांडे, ये याद रखिएगा, पांडा पांडे, ठीक है। हम 23 का 24 का देखिएगा। निमास के जो निर्देशक है ना कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को मैकग्रेगर पुरस्कार मिला है, रणवीर सिंह को। तो रणवीर सिंह जो हीरो है उसको मैकग्रेगर मिला है। रणवीर सिंह हीरो जो है 2024 का यह पुरस्कार फिर भारतीय नौसेना के जो है राम रतन जाट और जो सार्जेंट हैं झूमर राम पुनिया, तो दोनों में राम राम लगा हुआ है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, राम रतन जाट और पुनिया। उसके अलावा देखिए 34वां सरस्वती सम्मान आपको किसको मिला है? महामहोपाध्याय भरदेश दास स्वामी को, महामहोपाध्याय भरदेश दास स्वामी को मिला है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि सरस्वती का अगर शरण में चलेंगे ना, सरस्वती का अगर दास बन गए तो आपको कल्याण कोई नहीं रोक सकता है, तो दास बन जाइए और पढ़िए 34वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। आते हैं हम लोग उनकी पुस्तक जो है जिसके लिए उनको सरस्वती सम्मान मिला है, वह स्वामी नारायण सिद्धार्थ सुधा, संस्कृत भाषा में स्वामी नारायण सिद्धार्थ सुधा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। तो ये जो बौद्धिक संपदा पुरस्कार है ना भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया था और शीर्ष व्यक्ति पेटेंट के लिए सिद्रा मम्पा शिवशंकर को मिला है। भारतीय व्यक्ति डॉक्टर अनुषा पी हैं डिजाइनदार के लिए। भारतीय शैक्षणिक संस्थान जिसको मिला है बौद्धिक पुरस्कार है वो है IIT कानपुर। निजी सेक्टर कौन है? टाटा स्टील, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड सेवा में, और जो है MSME के क्षेत्र में कौन है? तो वेस्ट बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो है वेस्ट बंगाल का। और डिजाइन श्रेणी में किसको मिला है बौद्धिक पुरस्कार? IIT बॉम्बे को, IIT बॉम्बे को डिजाइन के लिए, पेटेंट के लिए IIT कानपुर को, ठीक है। चलो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार में आ जाओ। ये 2024 का किसको मिला है? देखिए हिंदी भाषा में अनुवादक है मदन सोनी और शीर्षक है सैयद हैदर रजा का। एक
एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा, साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार, सैयद हैदर राजा, ठीक है। और ये है मदन सोनी उसके अनुवादक है, अनुवादक भी पूछ देता है, पिछला बार पूछा था ना गीतांजलि वाला। अंग्रेजी का भी मिला है साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गजल्स, ठीक है, हजारों ख्वाहिशें, और सैयद हैदर रजा का अप्रतिम, जो भी हो यार। तो अनुवादक है इसका सैयद हैदर राजा मदन सोनी और अनीसुर रहमान, ये हजारों ख्वाहिशें का, ठीक है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, ये देखिए 3 चिकित्सक को मिला है। किसको किसको मिला है जल्दी से देखिए। प्रसिद्ध नारी वैद्य और लेखक ताराचंद शर्मा है, एक ताराचंद शर्मा है, एक माया राम उनियाल है, ठीक है, और एक विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक हैं वैद्य समीर गोविंद। जो जो मतलब आउट वाला रहता है ना, जो आमतौर पे आप नहीं पढ़े रहिएगा, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, ये सब तो सबको ही पढ़ा रहता है। जो थोड़ा सा पीछे वाला रहता है ना, साइड वाला, वहीं से उठा के देता है, ठीक है, क्योंकि वो सब जगह नहीं मिलता है ना आपको, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको, सारा चीज़ नहीं यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ। अच्छा ठीक है, एडिटोरिया वाला भी करा देंगे आप लोग को रिवीजन, ठीक है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, एक ही किताब को पढ़िए, जो लोग आई दृष्टि को पढ़ रहे हैं बस इसी को पढ़िए, ठीक है ना। ताराचंद्र शर्मा, माया राम उनियाल को मिला है, उसके अलावा वैद्य समीर गोविंद को मिला है। तो गोविंद, राम, तारा चंद्र शर्मा, सब भगवानी जी का नाम है धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग पद्म पुरस्कार में आते हैं। इसमें बिहार का देखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 23 सितंबर को हम लोग आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। 23 सितंबर जो आने वाला है उसको हम लोग आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पद्म पुरस्कार 2025 है उसको देखिए अच्छे से। इसमें देखिए किसको किसको मिला है। एक है नागेश्वर रेड्डी, उनको मेडिसिन में मिला है, वो तेलंगाना के हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करने के लिए मैंने जैसे कि याद किया था 2025 वाला। तो रेडी कर, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग गाना गाएंगे। ये मेडिसिन जो है कि लेने के लिए जाएंगे, रेडी हो जाओ मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे, ऐसे याद करना। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, लोक मामले में उनको मिला है, वो चंडीगढ़ के हैं, ठीक है। तो जगदीश सिंह खेहर को लोक मामले में मिला है, जगदीश सिंह खेहर को लोक मामला में मिला है, ठीक है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को कला के क्षेत्र में मिला है, रजनीकांत लाखिया कला। तो किसको किसको मिला है, नागेश 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन नहीं है, तो ये पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। बिहार वाला तो आपको पता ही है कि उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है, शारदा सिन्हा को। देखिए यहाँ पे शारदा सिन्हा, देखिए हाँ ये देखिए शारदा सिन्हा है ना, शारदा सिन्हा को बिहार के लिए मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से 7 व्यक्ति को नामित किया गया है, ठीक है। उसमें आपका एक हो गया दुर्गेश्वर जो है, सॉरी दुर्गेश्वर जो है उनको मिला है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि रेड्डी को, उसके अलावा जगदीश सिंह खेहर को मिला है, रजनीकांत लाखिया को, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में मिला है, एमटी वासुदेवन नायर को मिला है, मरणोपरांत मिला है। तो मरणोपरांत वाला भी पूछ देगा कि इनमें से किसको मरणोपरांत मिला है, ठीक है। तो दो हैं मरणोपरांत, एक है वासुदेवन नायर, एक है ओसामू सुजुकी जो कि जापान के हैं, उनको मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। अपना शारदा सिन्हा को मिला है कला के क्षेत्र में बिहार, ये याद रखिएगा, बिहार वाला तो पूछेगा ही पूछेगा। बाकी भी आपको छेठो जो है याद रखना पड़ेगा, मे भी उधर से पूछ सकता है। एक रेड्डी है मेडिसिन में, एक जगदीश से खेहर है लोक मामले में, रजनीकांत है कला में, लक्ष्मी जी आई हैं कला में, उसके बाद वासुदेव जी आए हैं, वो केरल में शिक्षा और साहित्य में वासुदेव भगवान हैं। सुजुकी गाड़ी जो आया है वो व्यापार वगैरह, तो सुजुकी तो मार ही दीजिएगा कि सुजुकी गाड़ी जो है आपका व्यापार के क्षेत्र में है, ये सब मार दीजिएगा। पद्म भूषण से देखिए 19 व्यक्ति को, ठीक है। पद्म विभूषण से 7 है, पद्म भूषण से देखिएगा 19 व्यक्ति को है, ठीक है। पद्म भूषण से इसमें बिहार का कौन है बताओ, बिहार का इसमें ये है, और 2 है सुशील कुमार मोदी लोक, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, सॉरी सुशील कुमार मोदी, देखिए यहाँ पे सुशील कुमार मोदी का है ना, देखिए सुशील कुमार मोदी का यहाँ पे है, सुशील कुमार मोदी हो गया, ठीक है। सुशील कुमार मोदी और लोक मामले बिहार में।
उसके अलावा और कौन है बताओ बिहार का? और कोई नहीं है। तो पूरा 1900 को याद नहीं रखना है, इतना याद नहीं रहेगा। एक PR श्रीजेश जो है केरल वाला है, वो देख लीजिए। केरल का देखिए 10वां नंबर जो है, कोई केरल का जो है PR श्रीजेश खेल से है केरल वाले, उनको याद रखिएगा उतना, बाकी आपको याद नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश वाला लोग अपना UPPCS के लिए याद कर लीजिए। सुशील कुमार मोदी को एक ही जो है मरणोपरांत उनको मिला है, लोक मामले में मिला है, ठीक है, लोक मामले में मिला है, बिहार के हैं। पद्मश्री से 113 व्यक्ति को, तो 7 है, 19 है और 113 है, 7 है, 19 है, 113 है, ठीक है। तो पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया है जी? पद्मश्री में देखिए बिहार का कितना सारा है, देखिए बिहार का, इसमें देखिए कौन कौन है, ठीक है। एक है भीम सिंह भावेश, भीम सिंह भावेश, देखिए भीम सिंह भावेश दिखा रहे हैं, इतना ना, भीम सिंह भावेश, ये गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो पद्मश्री से 113 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो एक है भीम सिंह भावेश है सामाजिक कार्य बिहार के लिए, ठीक है। हेमंत कुमार है मेडिसिन से बिहार के लिए। उसके अलावा किशोर कुणाल है सिविल सर्विसेज में बिहार के लिए। निर्मला देवी है सिविल सर्विस कला में बिहार के लिए। तो 4 हो गया आपका ना, 4 हो गया, ठीक है। भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य के लिए बिहार में, भीम सिंह भावेश सामाजिक कार्य के लिए बिहार में। उसके अलावा हेमंत कुमार मेडिसिन क्षेत्र में बिहार में। उसके बाद है किशोर कुणाल मरणोपरांत उनको मिला है सिविल सर्विसेज बिहार में। निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में मिला है बिहार में। तो 4 हो गया आपको। एक मिला है आपको उसमें शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, पद्म भूषण में आपको एक मिला है सुशील कुमार मोदी, भूषण में पद्म भूषण में सुशील कुमार मोदी। और जो है कि पद्मश्री में आपको 4 है, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, किशोर कुणाल और जो है निर्मला देवी। मरणोपरांत एक ही है, वो है किशोर कुमार, ठीक है। किशोर कुमार एक ही है, मरणोपरांत उनको सिविल सर्विसेज में। निर्मला देवी कला में आ गई, हेमंत कुमार मेडिसिन में आ गए और सामाजिक कार्य में भीम सिंह भावेश आ गए। तो ज़्यादा भावना में रहता है ना, इसलिए सामाजिक कार्य करता है। तो भावेश मतलब आवेश, जो भी आप इसे याद कर लेना, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार, ये देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएगा। उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ मेला था ना, उसको सबसे नंबर 1 पुरस्कार स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है, उसको मिला है। सेवा में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को मिला है। सेवा में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी जम्मू और कश्मीर राइफल्स को मिला है, ठीक है। अब आइए हम लोग इस साइड, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये सब याद करिएगा। 2023 का बाल साहित्य, यूपी के लिए छोड़ दीजिए, ये नहीं याद होगा आपको, उतना याद करना नहीं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 में हम लोग आते हैं, आज जल्दी से आइए इसमें देखते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 21 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, 21 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। और लेखक कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको एक बार देख लीजिए ज़रूर से, बॉक्स वाला जो है। गगन गिल को हिंदी में मिला है साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024, 21 भाषा भारतीय दिया तो जाता है 24 भाषा में, लेकिन इस बार इसमें 21 भारतीय भाषा में दिया गया है, ठीक ना। तो गगन गिल को हिंदी भाषा में, हिंदी के लिए मिला है। मैं जब तक आई बाहर कविता के लिए। दीपक कुमार शर्मा को संस्कृत में मिला है भास्कर चरितम कविता के लिए। दीपक कुमार का भास्कर चरितम है, संस्कृत में है। मुकुट मणिराज को राजस्थानी के लिए, जो कि राजस्थानी भाषा में के लिए, गाँव और अम्मा, तो ये तो नाम से ही हो जाएगा, गाँव और अम्मा राजस्थानी है, ठीक है। मुकुट जो है, मुकुट पहन के हम लोग जाएंगे राजस्थान में, क्योंकि वहाँ बहुत धूप रहता है, ठीक है। और संस्कृत में क्या करेंगे, संस्कृत में जो है कि आप दीपक जलाएंगे, हम लोग संस्कृत में दीपक जलाएंगे, ठीक है। ऐसे भी पंडित जी जो संस्कृत पढ़ते हैं वो दीपक जलाते हैं मंदिर में, ठीक है। गगन गिल हिंदी के लिए, तो गगन में हिंदी के, ठीक है। आपको बहुत गिल्टी फील होता है क्योंकि आपको हिंदी आता नहीं है, तो गगन गिल, ठीक है, हिंदी के लिए। अब उनकी रचना, गगन गिल का रचना है मैं जब तक आई बाहर, दीपक का है भास्कर चरितम, मुकुट का गाँव और अम्मा, ठीक है। 34वां व्यास सम्मान, उसको देख लीजिए, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रसिद्ध लेखिका सूर्य बाला को प्रदान किए जाने की घोषणा हिंदी भाषा के लिए,
सूर्यबाला को प्रदान किए जाने की घोषणा हिंदी भाषा के लिए। ठीक, उनके उपन्यास है कौन देश को वाशी, वेणु की डायरी। तो सूर्यबाला वेणु की डायरी, कौन देश को वाशी, वेणु की डायरी हिंदी की प्रसिद्ध जो लेखिका है उनको मिला है 34वां व्यास सम्मान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है ना वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ 3 राज्य हैं, उड़ीसा, यूपी, पुडुचेरी तथा गुजरात। तीसरे नंबर पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में नंबर 1 पे उड़ीसा है। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में नंबर 1 पे उड़ीसा है, सेकंड में है यूपी और तीसरे नंबर पे कंबाइंड रूप से पुडुचेरी और गुजरात है। सर्वश्रेष्ठ जिला में आपका विशाखापत्तनम है। सर्वश्रेष्ठ जिला में आपका विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का है, धलाई त्रिपुरा का है उत्तर पूर्व क्षेत्र, और बांद्रा उत्तर प्रदेश तथा गांदरबल जम्मू और कश्मीर, इंदौर एमपी, बालांगीर ओडिशा। ठीक है, तो ये पूछ देगा इनमें से कौन नहीं है। या सर्वश्रेष्ठ वाला याद रखिए कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का जो है उसको मिला है, और उत्तर पूर्व क्षेत्र जो है धलाई त्रिपुरा उसको मिला है। ठीक है, बांद्रा उत्तर प्रदेश का है वो मिला है, गांदरबल जम्मू कश्मीर का है, इंदौर तो मध्य प्रदेश का आगे रहता ही है, बालांगीर जो है कि उड़ीसा का वो है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल का, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में पुल्लमपारा को मिला है। तो विशाखापत्तनम जिला में ग्राम पंचायत में पुल्लमपारा। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात। पढ़ना पड़ेगा बाबा, रटना पड़ेगा, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो। प्रसिद्ध लेखक उपमन्यु चटर्जी, ठीक है, उनको द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। उपमन्यु चटर्जी को लिटरेचर के लिए मिला है जेसीबी का। उनका पुरस्कार उपन्यास है लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। उपमन्यु चटर्जी जो है ना उनको मिला है द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसे याद कर लो, नहीं पूरा याद होता है कोई बात नहीं, द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक, उपमन्यु चटर्जी। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देखो किसको मिला है, तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है 4 श्रेणी में दिया जाता है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक ना, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विज्ञान रत्न पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं। वो जो है IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। तो गोविंद राजन का नाम हम लोग इधर भी पढ़े थे ना, गोविंद राजन का नाम लोग इधर भी पढ़े थे, याद नहीं आ रहा है, क्या करूं, अभी भूल गई। चलो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, भूलने का बीमारी है। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है बायोलॉजिकल साइंसेज में। ठीक है, ये इसके अलावा और सब कुछ याद नहीं करना है। अब हम लोग ना अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार में आते हैं, इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सॉरी। चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपका महेश मांजरेकर को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला है। देखिए इसमें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार पूछ चुका है जी, चमेली देवी प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार पूछ चुका है। मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौर तूर को मिला है। ठीक है, चमेली देवी जतिंदर कौर तूर को मिला है। ठीक है, चमेली देवी जतिंदर को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको, महेश मांजरेकर को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम सुतार को, जो यूनिटी उसका अहमदाबाद वाला। संगीत कला निधि पुरस्कार देखिए किसको मिला है जी, वो मद्रास के द्वारा दिया जाता है ना, वायलिन वादक RK श्री राम कुमार को, RK श्री राम कुमार को। ठीक है, संगीत कला निधि पुरस्कार श्री राम कुमार को मिला है, कला निधि पुरस्कार श्री राम कुमार को मिला है। ठीक है, उसके अलावा देखिए 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार बद्री नारायण को मिला है। बद्री नारायण को कन्हैया जो है कन्हैया लाल बद्री नारायण
हो गया। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, ये किसको मिला है? ओडिया के हैं, सतपथी को मिला। सत्यजीत, ये वाला याद रखिएगा, बाकी किसी को याद रखिए या नहीं रखिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को, ये जो इम्पोर्टेंट है आपका, सत्यजीत रे वाला है ना, अपर्णा सेन को मिला है, पश्चिम बंगाल की है, जो है कि पत्रकार संघ के द्वारा दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस वाला हैदराबाद को, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसको मिला है जी? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं स्वप्न चौधरी को मिला है। सपना चौधरी जो है वो बहुत तन के रहती है, बहुत दिमाग खराब करती है सबका तो स्वप्न चौधरी तानसेन पुरस्कार, ऐसे याद करने के लिए। चलो, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा डॉक्टर नीरजा माधव को, ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त, नीरजा माधव, मैथिली शरण गुप्त, म से मैथिली शरण गुप्त, म से माधव, म से मैथिली शरण गुप्त, म से माधव। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर सुबी को मिला है जीडी बिरला पुरस्कार। इंदिरा गांधी, ये पूछ चुका है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को मिला है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार चिली की राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट, उसको मिला है, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है चिली की जो मिशेल बैचलेट है उसको मिला है। तो इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगता था, मिशेल बैचलेट चिली की मिला है, मिर्ची लगता था इंदिरा गांधी को चिल्ली। तो मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को, मदर टेरेसा का मेमोरियल पुरस्कार, मदर टेरेसा रतन टाटा, ट से टेरेसा ट से टाटा, ट से टेरेसा ट से टाटा याद कर लो यार, कोई चारा नहीं है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस द्वारा उड़ीसा के अनिल प्रधान को, ठीक है, रोहिणी नैयर अनिल प्रधान, रोहिणी नैयर अनिल प्रधान, रोहिणी नैयर अनिल प्रधान। 60वां फेमिना मिस इंडिया जो है, 60वां फेमिना मिस इंडिया निकिता पुरवार को, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान राजकुमार हिरानी को, किशोर कुमार हिरानी, ठीक है, किशोर कुमार हिरानी हो गया आपका। फेमिना मिस इंडिया निकिता पुरवाल हो गया। उदयराज, ये सब छोड़ दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री वाला देख लीजिए, जो है कि अच्छा बाबा पढ़ ही देते हैं। उदयराज सिंह स्मृति सम्मान ममता कालिया को, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, आदित्य बिरला फाउंडेशन के द्वारा सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र के अध्यक्ष राजश्री बिरला को, लाल बहादुर शास्त्री राजश्री बिरला, तो जो है ना वो लाल बहादुर शास्त्री जो है ना वो बहुत राज किए हैं, ठीक है, राज किए हैं, तो राजश्री याद करने के लिए। 32वां एंजू थाचन पुरस्कार जो है NS माधवन को, सरला पुरस्कार 2024 उपन्यास किसको? अस्थि शपथ को, उड़िया की लेखिका सरोजिनी साहू है उसको, अस्थि शपथ के लिए सरोजिनी साहू को सरला पुरस्कार, स से अस्थि शपथ, स से सरोजिनी साहू, स से सरला पुरस्कार, ऐसा इतना नाम इतना कौन याद करेगा। वायलट पुरस्कार उपन्यास कोर्टो करदावू के लिए मलयालम लेखक हैं अशोकन चारुविल को, वायलट पुरस्कार चारुविल को। 15वां राही मासूम रजा साहित्य सम्मान किसको मिला है जी? ये मिला है लेखक कुमार प्रशांत को, सामाजिक कार्यकर्ता है कुमार प्रशांत को मिल गया। प्रशांत बहुत मासूम है, नहीं प्रशांत मासूम है, ठीक है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य पुरस्कार मिला है चंद्र किशोर जायसवाल को। पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार, तो पर्यावरण संरक्षण आप करोगे ना तो आपको भगवान दर्शन देंगे, शंकर जी दर्शन देंगे, ठीक है ना, तो पर्यावरण संरक्षण स्वामीनाथन पुरस्कार आपका अनंत दर्शन शंकर के लिए, ठीक ना। प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को युवा साहित्य सम्मान किसको मिला है जी? प्रथम श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को युवा साहित्य सम्मान, ये किसको मिला है देखिए
तो ये इफ़को आएगा तो रेणु यादव, इफ़को आएगा तो रेणु यादव को, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल रेणु यादव को। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार साइरस पूनावाला को। रानी बाग अभय बांग को, अभय बांग रानी बांग। और जो 2021 के लिए मिला था साइरस पूनावाला को। 22 के लिए मिला है शिव नाडर को, ठीक है। 22 के लिए मिला था शिव नाडर को, 22 के लिए मिला था शिव नाडर को, शिव नाडर को, ठीक है, शिव नाडर को। 20 वाला छोड़ दीजिए, बांग बांग है। 21 वाला साइरस पूनावाला, संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार असीव नाडर को मिला है 2022 के लिए, ठीक। मिस अर्थ इंडिया 2024 किसको मिला है? गौरी गौथांकर को। गौरी देवी जो है ना, गौरी देवी आपका मिस अर्थ मतलब पृथ्वी पे रहती हैं। गौरी माता जो है पृथ्वी पे रहती है, अर्थ। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो सुधा मूर्ति को, तिलक। तो तुम क्या करना, जो है कि मूर्ति को तिलक लगा देना, सुधा मूर्ति को तिलक लगा देना, तिलक लगा देना, ठीक है। पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसको मिला है? तो वो मिला है राहुल गांधी को। तो चंडी का रूप धारण करते हैं राहुल गांधी, चंडी का रूप धारण कर लेते हैं राहुल गांधी, ठीक है। पहला ओमन चांडी लोक विपक्ष का एक ही मिला है भाई, देख लीजिए। राहुल गांधी को भी कुछ न कुछ मिलता है। ओमन चांडी फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मिला है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। एक लोकमान्य वाला इंपॉर्टेंट है, मिस अर्थ इंपॉर्टेंट है, एक दो वो इधर से इंपॉर्टेंट है, 2-4 तो ये बॉक्स से। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जो है ना, सूबी जैकब जॉर्ज को मिला है, सूबी जैकब जॉर्ज को मिला है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लिया जाए। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में आते हैं, ठीक है ना। आइए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 72वां मिस वर्ल्ड, 72वां जो है मिस वर्ल्ड 2025 के लिए किसको मिला है? तो ये जो है तेलंगाना में आयोजित किया गया था, ठीक है। थाईलैंड की ओपर सुचाता चुआंगसरी ने यह खिताब जीता है। जो 72वां मिस वर्ल्ड 2025 है ना, वो ओपर सुचाता चुआंगसरी मतलब मिस वर्ल्ड बन गई क्योंकि वो सड़ी नहीं, बेचारी वो सड़ी नहीं, ऐसे याद करने के लिए बोल रहे। थाईलैंड की है, वो सड़ी नहीं, तो इसलिए वो मिस वर्ल्ड बन गई, ठीक है। 72वां मिस वर्ल्ड 2025, वो सड़ी नहीं। यह किताब जीतने वाली वो पहली थाई महिला हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत से गया था इस कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता थी ना, वो भारत में इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिनिधित्व की थी। नंदिनी गुप्ता कहाँ की है जी? राजस्थान की है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, पर पुरस्कार एक बार हो जाएगा, ठीक ना। और याद भी तो करा रहे हैं बाबा ट्रिक से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना, लंदन में आयोजित किया गया था और कर्नाटक की जो लेखिका है बानू मुश्ताक के द्वारा लिखित था। दीपा भास्ती के द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ना, कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया है तथा दीपा भास्ती के द्वारा, बानू मुश्ताक दीपा भास्ती उनके द्वारा जो उपन्यास है हार्ट लैम्प, ठीक है। तो एक के पास हार्ट ही नहीं है बानू मुश्ताक के पास, और लैम्प नहीं है दीपा के पास, इसलिए लैम्प नहीं है तो दीप जला के चल रही है वो, ठीक है, याद करने के लिए। बानू मुश्ताक दीपा भास्ती हार्ट लैम्प के लिए। कन्नड़ भाषा में जो है कि यह पहली पुस्तक है कन्नड़ भाषा में। हार्ट लैम्प जो है ना, कन्नड़ भाषा में, हार्ट लैम्प जो है वो कन्नड़ भाषा में है, ठीक है। ये पहली पुस्तक है कन्नड़ भाषा में जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। दीपा भास्ती जो है ना, वो पहली भारतीय अनुवादक है, वो पहला भारतीय अनुवादक है जिसको यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दीपा भास्ती को मिला है। कर्नाटक की लेखिका है बानू मुश्ताक, ठीक है। हार्टलैम्प पुरस्कार, यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह है। हार्टलैम्प जो है ना, लघु कथा का संग्रह है और यह पुरस्कार जीता है। लघु कथा का संग्रह हार्टलैम्प है, बानू मुश्ताक दीपा भास्ती का है और कन्नड़ भाषा में ये पहली पुस्तक है। दीपा भास्ती भी पहली अनुवादक है, ठीक। अब ये कभी नहीं भूलना तुम। चलो पुलित्जर पुरस्कार में आते हैं। चलो, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पता ही है। लोक सेवा के लिए मिला है प्रोपब्लिका को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए मिला है स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को।
ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। खोजी पत्रकारिता के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स को मिला है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए इतना याद नहीं रहेगा, लोक सेवा वाला देख लीजिए पब्लिक का, और एक ब्रेकिंग न्यूज़ वाला देख लीजिए वाशिंगटन पोस्ट, ठीक ना। अब आ जाइए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सब करा दें। खोजी पत्रकारिता स्टाफ ऑफ राइटर्स, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डैकलिन वाल्स और स्टाफ ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। ये देखिएगा तो मार दीजिएगा, याद ही रहेगा, ऐसा ऐसा नाम ही है ना, ठीक ना। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के लिए देखिए सेमिया बहुत सारा मिला है, कम से कम 7 ठो मिला है, लेकिन दे देगा आपको ना कि इनमें से कौन नहीं है, मान लो ऐसे देता है गोल्डमैन वाला, तो फिर आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। सेमिया धारवी को, बटमुख को, बेसजाना को, ओल्सिनिका को, कार्लोस को, और एक है लॉरेन एलेन को, और एक है मेरी लूज को। नहीं याद रहेगा, इसको छोड़ देते हैं, इतना नहीं याद रहता है, हम समझते हैं इस चीज़ को क्योंकि हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैम्पियंस ऑफ द अवार्ड जो है ना यूनेप द्वारा घोषित किया गया था। इस बार जो है एमी बोवर्स, कार्डालिस, प्रेरणा और कार्य अमेरिका, ठीक है। ग्रेबियल पॉन, प्रेरणा और कार्य रोमानिया का है, ठीक है। लूकी जो है विज्ञान और नवाचार में चीन से। माधव गाडगिल लाइफ टाइम अचीव, भारत का याद रखो ना यार, बस काफ़ी है। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 माधव गाडगिल, भारत का जो है माधव गाडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माधव गाडगिल भारत से है, उसको याद कर लीजिए, ठीक ना। बाकी सबको नहीं पढ़ना है, एक बार देख सकते हैं आप। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा घोषित किया जाता है। एमी बोबर्स को मिला है, ग्रेबियल पॉन को मिला है, माधव गाडगिल जो अपना भारत का है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उसको मिला है। उसके बाद अलावा लूकी नाम से ही है, स्पष्ट चीन का होगा। सेकम जो है वो मिस्र का है, ठीक है, मिस्र का है सेकम। ये सोनिया गुआ जाजरा नीति नेतृत्व ब्राज़ील की है। जो लंबा वाला नाम रहेगा ना वो ब्राज़ील का, ठीक ना, नीति नेतृत्व के लिए। चलो तो सब नहीं याद करना, माधव गाडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत, यही बस याद करो, ठीक। 32वां RSF, ठीक है, 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स जो है रिपोर्ट विदाउट, ये 32वां RSF वाला छोड़ रहे हैं, ठीक ना। RSF वाला बहुत सारा नाम है, नहीं याद रहेगा आपको। फिलिस्तीन, भारत का खाली देख लीजिए आप लोग, ठीक। भारत का देखिए, द इंडिपेंडेंस प्राइज जो है ना रविश कुमार भारत को, ठीक है। द इंडिपेंडेंस प्राइज रविश कुमार भारत को, द इंडिपेंडेंस प्राइज रविश कुमार भारत को। 32वां RSF जो है RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड, प्रेस फ्रीडम अवार्ड में रविश कुमार भारत को मिल गया है प्राइज, ठीक। अब आइए 73 का मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स देखिए, मिस वर्ल्ड कौन थी, थाईलैंड वाली थी अपना, मिस वर्ल्ड थाईलैंड की थी, वो क्या नाम था उसका, सरी चुवांग सरी, ठीक है। और भारत से गई थी नंदिनी गुप्ता। और मिस यूनिवर्स 2024 का 73वां कौन जीती है प्राइज, तो डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर थिलविग, ठीक है। डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर थिलविग, मैक्सिको में आयोजित किया गया था। डेनमार्क की जो है थिलविग जो केजर जीत गई है, केजर याद रखेगा आप लोग नाम, डेनमार्क की केजर जीत गई है इस प्रतियोगिता, इसको भी अभी अनाउंस। ये हम लोग ये 32वां वाला जो है ना RSF वाला, ये प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स, इसमें एक ही याद कीजिए जो भारत को मिला है, ठीक है। रविश कुमार को मिला है द इंडिपेंडेंस प्राइज मिला है, ठीक है। 73 मिस यूनिवर्स के लिए देखिए डेनमार्क की है विक्टोरिया केजर को मिला है, वह डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता जीती है। और भारत में इस रिया सिंघा गई थी, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स के लिए रिया सिंघा गई थी और मिस वर्ल्ड के लिए नंदिनी गुप्ता, ये दोनों में कंफ्यूज मत करना। वर्ल्ड को जीतने का जो है ना क्षमता, पूरे विश्व को जीतने की क्षमता नंदिनी में है, ठीक है। और रिया सिंघा जो है वो मिस यूनिवर्स के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए ही रिया सिंघा है, ठीक है।
तो बुकर पुरस्कार में हम लोग आते हैं। देखिए, ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे। सामंथा हार्वे जो है ना, बुकर पुरस्कार में देखिए सामंथा हार्वे जो है उसको मिला है, अंतरिक्ष आधारित उपन्यास लिखी थी वो, अंतरिक्ष आधारित उपन्यास लिखी थी सामंथा हार्वे। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के लिए मिला है जी, किसको मिला है? सामंथा हार्वे को मिला है। और यह पुरस्कार जो है अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पर सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, 50,000 पाउंड इसका ये है। विश्व ग्रैंड इंटरनेशनल जो है वो देखिए जल्दी से, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल भारत जीता है रेचल गुप्ता। भारत की रेचल गुप्ता जो है ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जीत गई है और ये पहली भारतीय बन गई, रेचल गुप्ता। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड जो है वो देखिए किसने जीता है? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ना, कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए मिला है। ठीक है, 66वां रेमन पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 66वां रेमन पुरस्कार कौन किसको किसको मिला है? देखिए अच्छे से, फुत्सो कर्मा भूटान का है, गेन थी न्योंग फुआंग वियतनाम का है। फुआंग वांग जो रहता है ना, उधर ही का नाम रहता है, वियतनाम और जापान का, तो फुआंग वांग जो रहेगा तो वियतनाम। ठीक है, फरवीजा इंडोनेशिया का, फरहान फरवीजा इंडोनेशिया का। रूरल डॉक्टर मूवमेंट थाईलैंड का है, मूवमेंट थाईलैंड का है। मियाजाकी हायायो जापान का है, मियाजाकी हायायो जापान का है, मियाजाकी हायायो जापान का है। ठीक है, तो जो है ये याद रखिएगा, जब 4 लोगों को मिला है। ठीक है, टोटल एक हो गया आपका कर्मा तो भूटान, फुआंग वियतनाम हो गया, उसके अलावा फरवीजा इंडोनेशिया का, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का, और मियाजाकी हायायो जापान का। 5 हो गया टोटल आपका। ठीक है, ये याद रखना बाबा, ये यहाँ से पूछता है। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इस किसको किसको मिला है? ठीक है, तो ये मिला है फुन्सो कर्मा भूटान का, गुएन थी फुआंग वियतनाम, और फरवीजा इंडोनेशिया, डॉक्टर्स लोग का मूवमेंट थाईलैंड, और मियाजाकी हायायो जापान। चलिए हमारे नया देखते हैं हम लोग, बहुत टाइम जा रहा है, ये वाला छोड़ देते हैं। इस बहुत सारा दिया जाता, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है ना, तो जो कभी पूछता है ना, जैसे वो सब करवा देते हैं, नेल्सन मंडेला वाला ये सब। बाकी सब नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये हम खुद भी नहीं पढ़ते हैं इसको कभी भी। ठीक है, जो मार्कोनी ये एबल प्राइज ये सब जो पूछता है कभी कभी, वो सब करा सकते हैं। ठीक है, जैसे डेनियल पुरस्कार पूछता है, नेल्सन मंडेला पूछता है, ये सब कराते हैं। चलिए, टेम्पलेटन पुरस्कार, हाँ टेम्पलेटन पुरस्कार देखिए किसका है? टेम्पलेटन पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु जो है बार्थोलोमेव को मिला है, बार्थोलोमेव को मिला है। नेल्सन मंडेला प्राइज किसको मिला है? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला है, और कैनेडी ओडेडो को मिला है। ब्रेंडा कनाडा का है, ब्रेंडा, और कैनेडी केन्या की, क से केन्या क से कैनेडी। ठीक है, नेल्सन मंडेला पूछता है। ब्रेंडा जो है कनाडा का, ब्रेंडा कनाडा। ठीक है, और कैनेडी जो है केन्या, कैनेडी केन्या। ठीक, यूनेस्को गुइलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है वो 7 मई 2025 को निकारागुआ के अखबार ला प्रेसा को मिला। ये वाला भी पूछता है, PYQ का एनालिसिस करके ही मैं बता रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। ला प्रेसा जो है उसको मिला है यूनेस्को गुइलेमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ला प्रेसा को मिला है, ला प्रेसा को मिला है। ठीक है, ला प्रेसा को मिला है यूनेस्को का गुइलेमो कैनो पुरस्कार। ठीक है, ला प्रेसा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 देखिए किसको मिला है? ब्राज़ील का वैज्ञानिक है मारिया गेला हंगरिया। ठीक है, हंगरिया। तो खाद्य पुरस्कार खाना वही ना खाएगा जो हंगर होगा, मतलब जो भूखा होगा। तो ब्राज़ील का है हंगरिया, याद रखिएगा, ब्राज़ील का है हंगरिया क्या कर रहे यार, ब्राज़ील का है हंगरिया। ठीक है, खाद्य पुरस्कार मिला है, ब्राज़ील का है। इसके बाद है प्रित्जर आर्किटेक्चर वाला, देख लीजिए एक बार। प्रित्जर आर्किटेक्चर चीन का जो है जियाकुन को मिला है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार ये देख लीजिए, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं भारत जगदेव, गुयाना के उपराष्ट्रपति हैं भारत जगदेव, और ब्राज़ील का पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है मरीना सिल्वा। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार जो है ना
गुयाना के राष्ट्रपति को मिला है भारत जगदेव। ठीक है, अब तो जग जाओ सतत विकास के लिए, अब तो जग जाओ, तो जगदेव और मरीना सिल्वा सिल्वा। ठीक है, तो मरीना सिल्वा ने तो क्या करना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा, मुंह सिलना पड़ेगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ ये सब छोड़ दीजिए, नहीं ये सब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ ये देख लीजिए, मिस इंडिया यूएसए चेन्नई की है जन्मी। अमेरिका की कैटलीन सेंड्रा नील को मिला है, अमेरिका की कैटलीन सेंड्रा नील को यूएसए पुरस्कार मिला है। एबल प्राइज़ देख लीजिए, मसाकी काशीवारा को मिला है, एबल प्राइज़ मसाकी काशीवारा को मिला है, मसाकी काशीवारा को। ठीक है, उसके अलावा और कुछ इसमें देखने लायक मेरे को लग रहा है छोड़ देना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा पुरस्कार। ठीक है ना, जेसी डेनियल वाला देख लीजिए एक बार, जेसी डेनियल को पुरस्कार देखिए अच्छे से एक बार। जेसी डेनियल पुरस्कार किसको मिला है, केरल सरकार द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करून को प्रदत्त किया गया, साजी एन करून को। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार वाला देख लीजिए, अफ़गानिस्तान की नीला इब्राहिमी को मिला है, अफ़गानिस्तान की नीला इब्राहिमी को, अफ़गानिस्तान की नीला इब्राहिमी को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके अलावा संरक्षण नेतृत्व के लिए हैरी मेसेल पुरस्कार जो इंडियंस को मिला है ना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग के द्वारा असम के प्रकृति संरक्षण वैज्ञानिक है विभव कुमार तालुकदार को दिया। ठीक है, ये दिया गया है संरक्षण हैरी मैसेल पुरस्कार। ठीक है, हैरी मैसेल पुरस्कार विभव कुमार तालुकदार को दिया गया है, हैरी मैसेल पुरस्कार विभव कुमार तालुकदार को दिया गया है, असम के प्रकृति संरक्षण है। हो गया भारत। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब SBI जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक है। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड जो है वो दारा सिंह खुराना को दिया गया है, UK में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को दिया गया है। सखारोव पुरस्कार जो है वो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को दिया गया है। मारिया कोरिना मचाडो और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरुतिया। अब छोड़ देते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, लंबा भी हो जाएगा पुरस्कार वाला। ठीक है, अब फिल्म पुरस्कार नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक ना, चलो।